नमस्कार दोस्तों, और बताओ कैसे हो आप सब। तो LIC एडीओ का नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले आ गया और आपने नोटिफिकेशन देख भी लिया होगा काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स में। 9,000 से ऊपर वैकेंसी है और दिमाग में अब यही चल रहा है कि फॉर्म को फिल करे या नहीं करे। टारगेट बेस्ड जॉब है तो फॉर्म डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। तो मैं एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, एक एक चीज़ क्लियर करूंगा कि आपको फॉर्म डालना चाहिए या नहीं चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, एक एक चीज़ को बताऊंगा। क्योंकि मैं देखिए, मैं अभी भी एक स्टूडेंट हूँ। हालांकि मैं अभी इंडियन बैंक में पोस्टेड हूँ एज अ हेड कैशियर, जॉब मिल चुकी है, लेकिन फिर भी मैं एग्जाम दे रहा हूँ तो एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बेटर समझा पाऊंगा। अभी तक आपने जिनसे भी सुना होगा, ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कोचिंग चला रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, एक टीचर है, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ा डिफरेंस होगा। क्योंकि टीचर हमेशा ये चाहते हैं कि आप फॉर्म को डालें, ताकि अगर आप फॉर्म डालेंगे नहीं तो उनका कोर्स बिकेगा कैसे, है कि नहीं। और अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो कोर्स भी नहीं बिकेगी, फिर वो पढ़ाएंगे क्या। तो ये सारी चीजें भी होती है। ठीक है, मैं किसी के बारे में कमेंट नहीं कर रहा, मैं आपको बस एक व्यू बता रहा हूँ। बाकी आपको मानना ना मानना वो आपके ऊपर है। तो लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं और मैं उनको गाइड भी करता हूँ। IBPS का कैलेंडर भी आ गया है, तो अच्छे से प्रिपरेशन चल रही है सबकी, आप भी जुड़ के फायदा ले सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है कि LIC एडीओ को फॉर्म फिल करे या ना करे, क्या ये टारगेट बेस्ड जॉब है। इसके पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं बैंक में भी जॉब कर रहा हूं। तो बैंक में क्या टारगेट्स होते हैं कि नहीं होते। यस, बैंक में भी टारगेट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन वो कैशियर के लिए या क्लर्क के लिए नहीं होता। मैं अभी कैशियर और हेड कैशियर हूं, तो कैश काउंटर संभालता हूं मैं। क्लैरिकल पोस्ट है ये, बस क्लैरिकल से एक अलाउंस थोड़ी ज्यादा मिलती है, 3,000 एक्स्ट्रा मिलता है कैश पे बैठने के लिए। तो वहां पे मुझे कोई टारगेट नहीं है, ठीक है। मेरी जो जॉब है वो 10 AM to 5 PM है, उसके बाद मुझे कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं। हाँ, मेरी विश अगर होगी और मुझे लगेगा कि ठीक है बैंक में ज्यादा काम है, तो मैं खुद रुक सकता हूँ अपने इच्छा से, कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अगर कोई ऑफिसर है या मैनेजर है तो उनके ऊपर रहता है टारगेट। लेकिन वो जो टारगेट उनको मिलता है वो ऐसा नहीं है कि अगर वो टारगेट पूरा नहीं करेंगे तो टर्मिनेट हो जाएंगे या उनको निकाल दिया जाएगा, जैसा कि LIC एडीओ में होता है। जैसा ऑफिसर को टारगेट मिलता है कि आपको इतने अकाउंट्स खोलने हैं या इतना FD करवाना है, या मैनेजर को, तो अगर वो मान लीजिए अगर आप उनको 50 मिला टारगेट के 50 अकाउंट खोलना है और 50 में से उन्होंने 5 भी खोल दिया तो वेल एंड गुड है। और अगर एक भी खोला तो फिर ठीक है, और अगर एक भी नहीं खोला, 50 में से अगर एक भी नहीं उन्होंने ओपन किया, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस यही है कि ऊपर से फोन आता है जोनल ऑफिस से, हेड ऑफिस से, कि आपने अच्छा काम नहीं किया, नेक्स्ट टाइम सब अच्छा करेंगे। और अगर अगर उन्होंने 10 बार भी अच्छे से काम नहीं किया तो भी उनको कोई निकाल नहीं सकता, ठीक है। मैं बैंक की बात कर रहा हूँ। तो बैंक हो, चाहे वो रेलवे की जॉब हो, चाहे वो SSC CGL की जॉब हो, तो एक बार आप जॉब में आ गए और अगर आपने काम नॉर्मली किया, अगर आप कोई क्राइम या कोई फ्रॉड में इन्वॉल्व नहीं है, तो आपकी जॉब सिक्योर है, कोई आपको निकाल नहीं सकता। लेकिन LIC एडीओ में वैसा बिल्कुल नहीं है। LIC एडीओ में क्या है कि आप जब ज्वाइन करेंगे उसको, तो शुरू में आपको टारगेट दी जाएगी और आपको टारगेट्स पूरा करना है, ये मैंडेटरी है, टारगेट आपको पूरा करना ही है। अगर आपने एक बार टारगेट पूरा नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम आपको मौका मिलेगा। अगर उसमें भी नहीं किया तो 1 या 2 साल तक आपको चांस दिया जाएगा, उसके बाद आपको सीधा फायर कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा, जो कि काफी प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपने इंटरव्यू दिया, वॉक इन इंटरव्यू और डायरेक्ट जॉब लग गई। इसके लिए भी आपको प्रीलिम्स के एग्जाम देने होंगे, मेंस के एग्जाम देने होंगे, तब जाके आपकी फाइनल मेरिट होगी। यानी कि जो प्रोसेस आप बैंकिंग को के थ्रू जाते हैं, सभी चीजें आपको करनी होगी, मेहनत करनी होगी। और मेहनत करने के बाद भी अगर जॉब सिक्योर नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि ये फ्रूटफुल किसी भी एंगल से है। तो यहाँ पे 2 तरह के स्टूडेंट हैं। एक वैसा है जो बिगिनर है, जिन्होंने अभी स्टार्ट किए, जिनकी एज 23, 24, 25 साल है या 22 साल है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ 21 से लेकर 25 तक जिसकी एज है, और वो बिगिनर है, ठीक है, अभी जस्ट स्टार्ट किए हैं। तो मैं उनको बोलूंगा कि आप ये फॉर्म बिल्कुल भी मत डालिए, ठीक है, फॉर्म मत डालिए। लेकिन हाँ, अगर आपके पास फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है, अगर आप फॉर्म कैपेबल है, तो आप फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज्वाइन नहीं करना है आपको। 21 ईयर से 25 ईयर्स के बीच आपकी अगर एज है, और तो आप इसको फॉर्म डालिए, क्योंकि अभी कोई एग्जाम नहीं है ना, प्रैक्टिस में बने रहेंगे आप। क्योंकि IBPS का कैलेंडर आया तो अप्रैल में से ही एग्जाम से स्टार्ट होंगे, तो आप प्रैक्टिस के लिए जरूर फॉर्म डाल सकते हैं, लेकिन ज्वाइन आप नहीं करिएगा। अगर आपकी एज 21 से 25 ईयर्स है, आप फाइनेंशियली स्टेबल है, अगर आपके पास 1,000 अफोर्ड कर सकते हैं, जो भी फॉर्म की प्राइस है मैंने देखा नहीं है, तो आप डाल सकते हैं, लेकिन ज्वाइन नहीं करना है। डालने के बाद ये होगा कि आपको अपने अंदर की कैपेबिलिटी पता चलेगी, पोटेंशियल पता चलेगी कि आपकी लेवल क्या है, लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मैं बोल दिया कि नहीं मुझे मन नहीं, मुझे नहीं डालना है, ये टारगेट बेस्ड जॉब है, तो ये भी गलत है। आपको पता तो चलेगी कि आपका प्रिपरेशन कैसा है। जॉब लेने के बाद छोड़ना, उसका कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पे होता है। इसीलिए अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल है, पैसे हैं आपके पास, तो आप जरूर डालिए इसको, ठीक है, लेकिन ज्वाइन नहीं करना है, ठीक है। और दूसरे ऐसे स्टूडेंट जिनका एज 27 क्रॉस हो चुका है, 28 के अराउंड है और लास्ट अटेम्प्ट है, तो उनके लिए ये फॉर्म को डालना मजबूरी है, उनको डालना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज काफी सारे हो जाते हैं काफी सारे स्टूडेंट को, क्योंकि हर स्टूडेंट बहुत अमीर या रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, और कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको अच्छा भी नहीं लगता है घर से पैसे लेने। तो अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो आप जरूर फॉर्म को डालिए, फॉर्म को फिल करिए और ज्वाइन भी करिए, मैं तो यही बोलूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई टारगेट पूरा कर नहीं सकता। धरती पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको टारगेट बेस्ड जॉब अच्छी लगती है, सेल्स की जॉब अच्छी लगती है,
ठीक है, हालांकि ये स्टेबल नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप मतलब टारगेट अचीव नहीं कर सकते, टारगेट अचीव किया जा सकता है। और अगर आपने 3 साल तक टारगेट अचीव कर लिया अच्छे से, तो फिर आप और ऊपर पोस्ट पे भी जाएंगे। लेकिन जो भी है, मैं आपको बस एकदम क्लियर शब्दों में बताना चाहता हूं कि ये एक टारगेट बेस्ड जॉब है, हर समय आपको टारगेट अचीव करना होगा। ठीक है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं या मैं आपको मतलब डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूं, क्योंकि मुझे याद है 2018 की बात है, एक मेरे फ्रेंड के भैया थे, वो भी LIC एडीओ में थे, और उनकी एज ज्वाइनिंग जो हुई थी 24 या 25 ईयर्स के एज में हुई थी, और 2-3 साल तक उन्होंने काम किया, और जैसे ही उनके टारगेट पूरे नहीं होने लगे उनको निकाल दिया गया, और उस समय उनका एज 28 क्रॉस हो चुका था। उसके बाद क्लैरिकल की एज उनकी खत्म हो गई थी, तो बहुत ही वो परेशान थे। वो तो मेरे सामने रोए नहीं, तो मुझे लगता है कि वो रो देते। तो उसको देखने के बाद मैंने डिसाइड किया था कि मैं LIC एडीओ का फॉर्म कभी नहीं डालूंगा। ठीक है, हालांकि बहुत सारे फाइनेंशियल इशूज मुझे भी हुए, बहुत तरह का प्रेशर हुआ, सोशल प्रेशर, फैमिली इशू, सब कुछ झेल चुका हूं मैं, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और फाइनली मैंने बैंक में सिलेक्शन लिया। लेकिन जरूरी नहीं है कि सबकी सिचुएशन एक जैसी हो। तो अगर आपको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इशूज है, अगर आपकी एज भी बहुत ज्यादा हो गई है, लास्ट अटेम्प्ट है, तो आप इसको जरूर डालें और जॉब भी करें, है ना। बाकी चीजें बाद में देखी जाएगी। लेकिन अगर आप के पास टाइम है तो आप इसको अवॉइड करें, फॉर्म डाल सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में बैंकिंग को एग्जाम भी नहीं है, प्रैक्टिस बनी रहेगी। लेकिन उन लोगों के लिए मैं यही बोलूंगा कि ज्वाइनिंग नहीं करना है। ठीक है, तो बस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।